नासा की परसीवियंस मिशन ने मार्स पर मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है। ऐसा हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है जब किसी कंपोनेंट को, किसी मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन प्रोड्यूस की गई है। ऐसा किया है नासा के मॉक्सी डिवाइस ने। ये मॉक्सी डिवाइस है जो कि परसीवियंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पर गया था और इसने प्रोड्यूस की है ऑक्सीजन वहाँ पे। ये क्या है डिवाइस, किस तरह से वर्क करता है, क्या है नासा का ये मिशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रक्षा एंड वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। ये आपके सामने क्वेश्चन है हमेशा की तरह, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्स मिशन 2020। जो मार्स मिशन 2020 है नासा का, उसका की ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको बताना है। ये सर्च फॉर साइंस ऑफ पास्ट माइक्रोबियल लाइफ, कैरेक्टराइज द मार्टियन क्लाइमेट एंड जियोलॉजी। थर्ड ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेट द viability of technologies which will ultimately pave the way of future human exploration beyond the moon। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। ओके, अब बात करते हैं इस मिशन के बारे में। जो परसीवियंस मिशन है नासा का, उसने प्रोड्यूस की है ऑक्सीजन मार्स पे। किस तरह से की है, कब की है, ये न्यूज़ है बेसिकली। तो यूएस स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है एक डिवाइस है जिसका नेम है मॉक्सी। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मॉक्सी डिवाइस है। अबॉर्ड द रोवर विथ एबल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन फ्रॉम द थिन मार्टियन एटमॉस्फेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। मार्स के जो मंगल ग्रह है उसकी एटमॉस्फेयर पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है इस मॉक्सी डिवाइस ने। ठीक है, ये मॉक्सी डिवाइस जो है उसने यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है। ये रोवर के साथ गया था, जो परसीवियंस रोवर था उसके साथ इसको भेजा गया था। ये परसीवियंस रोवर को कब भेजा था मार्स पर, आप मुझे बताइएगा। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी गया था, इंजेनिटी हेलीकॉप्टर, उसके बारे में भी आप मुझे बताइएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इंजेनिटी हेलीकॉप्टर के ऊपर, तो उसको आप देख सकते हो। उसकी टेस्टिंग हो गई है। फर्स्ट फ्लाइट थी मार्स पर, जो हेलीकॉप्टर था वो उड़ाया था, तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आई बॉल पर क्लिक करके। अदरवाइज मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको, या फिर आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं। इट प्रोमिसेस होप फॉर फ्यूचर क्रूड मिशन दैट यूज दिस टेक्नोलॉजी फॉर एस्ट्रोनॉट्स टू ब्रीथ एंड प्रोड्यूस फ्यूल फॉर रिटर्न टू द अर्थ। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है, तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगी इसी लेक्चर में। यहाँ पे हमारे लिए हेल्पफुल ऐसे है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हम फ्यूचर में भेजेंगे, अभी तो हमने एस्ट्रोनॉट नहीं भेजे हैं, वहाँ पे हम जो एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे जो वर्क करेंगे जो मार्स है वहाँ पर जाके, तो वो वहाँ पे जाके ब्रीथ कर सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं। हमें यहाँ से ऑक्सीजन भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वहीं पर ऑक्सीजन बन जाती है तो हमें यहाँ से ऑक्सीजन नहीं भेजना पड़ेगी, तो ये फ़ायदा है। और उसके बाद जिसमें जो आपका क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें भी ऑक्सीजन यूज़ होती है फ्यूल की तरह। ठीक है, फ्यूल और ऑक्सीजन यूज़ होती है, जिससे कि वो जाता है, रॉकेट किस तरह से जाएगा, तो उसके जाने के लिए, अर्थ पर आने के लिए भी वहाँ से हमें ऑक्सीजन यूज़ करनी होगी। तो वो ऑक्सीजन हम यहीं से भेजेंगे उनके लिए, उसकी जगह वहीं पर ही हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। यहाँ पर बस मैंने थोड़ा बताया कि आपको किस तरह से फ़ायदा होगा। ओके, अब बात करते हैं नासा परसीवियंस मिशन प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन मार्स। इसमें आगे देखते हैं मॉक्सी, जिस डिवाइस का नेम है, ये डिवाइस है मॉक्सी, इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन अनदर वर्ल्ड। पहली बार ऐसा हुआ है कि अर्थ के अलावा हमने कहीं पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है। ठीक है, तो ये पहला डिवाइस है जिसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है अर्थ के अलावा कहीं और। ठीक है, ओके। ऑल्सो इट इज़ द फर्स्ट टेक्नोलॉजी, ये पहली टेक्नोलॉजी है ऑफ इट्स काइंड, इस तरह की पहली ही टेक्नोलॉजी है जिसमें एलिमेंट्स को यूज़ किया गया है अनदर वर्ल्ड एनवायरनमेंट में। अर्थ में तो हमने एलिमेंट्स को तोड़ा है, मोड़ा, तोड़ मरोड़ के हम दूसरी चीज़ें बना लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से हम ऑक्सीजन बना लेते हैं। ठीक है, अर्थ में तो, लेकिन इसके अलावा, अर्थ के अलावा कहीं और पर एलिमेंट्स को यूज़ करके हमने ऑक्सीजन गैस बनाई, ऐसा पहली बार हुआ है। ऑल्सो नोन एज इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इसको इस नाम से जाना जाता है। ओके,
ठीक है। अब विल हेल्प फ्यूचर मिशन, इसका काम क्या है, ये हमारे जो नेक्स्ट फ्यूचर मिशन होंगे उनमें हमारी हेल्प करेगा। लिव ऑफ द लैंड, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ मॉक्सी प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन मार्स। ये जो मॉक्सी है, मॉक्सी डिवाइस, इसने किस तरह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है मार्स पे, मंगल ग्रह पर। जब से ये पहुंचा तब से इसके पहुंचने के बाद जो मॉक्सी है उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मार्स ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मार्स ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये है मॉक्सी। प्रोड्यूस 5 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। इसने किस तरह से की है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है। 5 ग्राम ऑक्सीजन अभी इसने प्रोड्यूस की है जब से ये पहुंचा है तब से, ठीक है, 18 फेब से। अब बात करते हैं इनफ फॉर एन एस्ट्रोनॉट टू ब्रीथ फॉर 10 मिनट्स। ये कितनी है, जो 5 ग्राम इसने की है, 10 मिनट तक इससे कोई एस्ट्रोनॉट ब्रीथ कर सकता है, सांस ले सकता है, ओके। अब ऑन मार्स कार्बन डाइऑक्साइड इज 96%। यहाँ पे ये सब चीज़ें समझिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 96% है, अप्रॉक्स 96%। अर्थ पे कितना है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ है पर कितनी है, 0.13% है। 0.13% मतलब बहुत ही कम। और अर्थ पर कितनी है, 21% है, ठीक है। अर्थ पर हमारे एटमॉस्फेयर में 79 अप्रॉक्स 79%, 78 to 79% नाइट्रोजन है, ठीक है। 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा है, और अब इन दोनों को मिला दिया जाए 79 और 21 को, तो अप्रोक्स 100% ही हो जाता है। 99% अपन इन दोनों को मान लेते हैं, बाकी जो 0.1% है ना उसमें सारी की सारी गैसेस हैं, ठीक है। जो 1% है ना उसमें सारी की सारी गैसेस हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे 0.4% हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। कितनी, 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, ठीक है। तो इतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ पे है, बट स्टिल कितना नुकसान हो रहा है आपको भी पता है। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 21% है एटमॉस्फेयर में, ओके। तो मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड 96% है, समझिए, और ऑक्सीजन सिर्फ इतनी है। अब इसका नुकसान क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है, ये तो आपको यहाँ पे ये टॉपिक नहीं है तो उसको तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे अपने मेन टॉपिक से नहीं भटकते, वहीं पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 96% है, और ऑक्सीजन जो है वो 0.13% है। यहाँ पे मॉक्सी क्या कर रहा है, मॉक्सी कर रहा है ट्री के जैसे काम। ट्री क्या करता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। हमारे यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, वो जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की है उसको लेते हैं और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमें वापस दे देते हैं। यही करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। सेम वही काम कर रहा है मॉक्सी। मॉक्सी क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और एक्सेल कर रहा है क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में बदल दे रहा है। जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्लांट्स करते हैं, ट्री करते हैं, सेम वही काम कर रहा है, ठीक है। मतलब कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ मोड़ के ये क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है, ओके, ठीक है। किस तरह से बना रहा है वो भी मैं बताऊंगी आगे। तो ये है बेसिकली मॉक्सी का काम। अब और देखते हैं क्या कर रहा है ये। तो टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन इट यूजेज द प्रोसेस कॉल्ड सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस। सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये प्रोसेस पता होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस, ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है। अब मॉक्सी सेपरेट्स ऑक्सीजन एटम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ना, इसमें ये होता है कि ऑक्सीजन एटम को सेपरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से बाय यूजिंग हीट एट टेम्परेचर अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये बेसिकली प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल हैं उनको हीट किया जाता है 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। कितना, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे कि इसमें जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए किसी मतलब की नहीं है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, जिसको ये जो मार्टिन एटमॉस्फेयर है उसमें रिलीज कर दिया जाता है। ऑक्सीजन हमारे काम की तो उसको रख लिया जाता है, ठीक है। ये जहरीली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। 2 कार्बन डाइऑक्साइड के ये जो आपने ले लिया इसको बैलेंस किया है बेसिकली, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाती है और कार्बन जो ऑक्सीजन है वो निकल जाती है, ठीक है, ओके। ये प्रोसेस होती है आपकी, ओके। अब मॉक्सी के बारे में जान लेते हैं। मॉक्सी ये वर्क कर रहा है तो ये है क्या, कितना इसका वेट है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए आपको। मॉक्सी इज डिज़ाइन टू जनरेट अप टू 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर आवर। मॉक्सी
किस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये 10 ग्राम ऑक्सीजन 1 घंटे में प्रोड्यूस कर सकता है। 1 घंटे में कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा? 10 ग्राम। ठीक है, अभी इसने कितनी प्रोड्यूस की है? 5 ग्राम, जो जिससे कितने टाइम तक 10 मिनट की ऑक्सीजन ले सकते हैं। ठीक है, एक पर्सन 10 मिनट की ऑक्सीजन ले सकता है, एक स्टूडेंट। ओके, ठीक है, 1 घंटे में ये 20 मिनट की ऑक्सीजन बना देगा मतलब। लेकिन ये तो सिर्फ एक डिवाइस इन्होंने टेस्टिंग के लिए भेजा है। जो नया डिवाइस जो अब फ्यूचर में भेजेंगे वो इतना छोटा थोड़ी होगा। ठीक है, ओके, ये सब टेस्टिंग के लिए है। प्लेस्ड इनसाइड द परसिवियंस रोवर, इसको कहाँ पे रखा गया? परसिवियंस रोवर के अंदर रखा गया है। ठीक है, परसिवियंस रोवर के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर मैंने बताया था आपको जिसके बारे में, वो आप देख सकते हैं, इंजेनिटी हेलीकॉप्टर का लेक्चर, जिसमें परसिवियंस रोवर के बारे में बताया मैंने, इंजेनिटी हेलीकॉप्टर के बारे में बताया। ओके, ठीक है। अब इट इज़ द साइज ऑफ कार बैटरी। ये जो मॉक्सी है ना, उसकी साइज़ कितनी है? इतनी कम है, कार की बैटरी के बराबर इसकी साइज़ है। इसका वेट है अर्थ में कितना है? अगर हम अर्थ पर बात करें तो 17.1 kg है, मतलब 17 kg लगभग 37.7 पाउंड है। जो अगर हम मास पे बात करें ना तो इसका वेट कितना हो जाता है? 6.41 kg, मतलब अर्थ से काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, 6.1 kg 14.14 पाउंड्स, इतना वेट हो जाता है। मास पर ग्रेविटी कम है, इसीलिए यहाँ पे वेट भी कम है। तो कार की बैटरी जो है ना उसके साइज़ के बराबर है इसका वेट। ओके, अब नेक्स्ट 2 years में मॉक्सी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन 9 more टाइम। ठीक है, इसका 9 गुना ऑक्सीजन जो है इतना बनाने के लिए इसको भेजा गया। 2 साल के लिए जो मिशन है वो परसिवियंस रोवर 2 साल तक रहेगा। अब 2 साल में जो मॉक्सी है ना वो कितनी ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर सकता है? तो अभी जितनी की है ना उसके 9 गुना। ठीक है, मतलब टोटल 10 गुना ही है। बेसिकली क्या है कि इसको टेस्टिंग के लिए भेजा गया तो इतनी ही करेगा, उसके बाद इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको फ्री देख दिया जाएगा कि मार्स के एनवायरनमेंट में कितनी कर सकता है अपनी मर्जी से। अभी क्या किया जा रहा है? एक बार चेक किया, फिर देखा कि कुछ थोड़ा सा चेंज करके इसके अंदर जो चीज़ें भरी हुई हैं, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं किस तरह से वर्क करेगा, उन सभी को चेंज करके थोड़ा सा देखा जाएगा कि कितनी ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की, किस तरह से वर्क करे। तो इसको थोड़ा चेंज करके 9 बार और प्रोड्यूस कराई जाएगी। उसके बाद इसको फ्री छोड़ दिया जाएगा कि अब तुम अपने हिसाब से देख लो और कितनी जो मार्स के एनवायरनमेंट है उसमें कितनी कर सकता है। देखिए, अर्थ में तो हमें सब पता है कि कितना, किस तरह से कितना टेम्परेचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें पता है अर्थ पर यहाँ पे ये जो ना टेम्परेचर कितना होगा, क्या कितने टेम्परेचर में ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ये सब चीज़ें मार्स पर हमें नहीं पता। तो इतनी बार इससे चेक कराया जाएगा, फिर इसको फ्री छोड़ दिया जाएगा कि भाई जो नॉर्मल अगर कंडीशन है उसमें कितना कर सकता है। ओके, तो 9 more टाइम ये आपको याद रखना है, 10 ग्राम ऑक्सीजन पर आवर कर सकता है। ओके, मॉक्सी इज ओनली अ टेस्ट मॉडल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सिर्फ टेस्ट मॉडल है, टेस्टिंग के लिए भेजा है। फ्यूचर जो ऑक्सीजन जनरेटर होगा दैट यूज इट्स टेक्नोलॉजी नीड टू बी 10 times लार्जर टू सपोर्ट ह्यूमन मिशन ऑन मार्स। जो नया जो अब हम ऑक्सीजन जनरेटर भेजेंगे नया, वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा। वो कितना टाइम्स बड़ा होना चाहिए? इससे 100 गुना ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन भेज रहे हैं, हम एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं। अब ह्यूमन को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाते रहना है। ठीक है, प्लस फिर इसमें जो क्रायोजेनिक इंजन होगा उसके लिए वापस आने के लिए भी उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो काफ़ी बड़ा भेजना होगा, इतने से काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ टेस्ट मॉडल है। ठीक है, ओके, लेकिन टेस्ट मॉडल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे हम ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें यहाँ से तो नहीं भेजना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब ये है मॉक्सी। देखिए, ये मॉक्सी है, ये डिवाइस है, आप इसको देख सकते हैं। ये इसमें यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मॉक्सी डिवाइस है। ये वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ के ऑक्सीजन कन्वर्ट करता है, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ओके, क्लियर है? ओके, ये देखिए यहाँ पे ये कंप्रेसर लगा हुआ है, आपको दिख रहा है। सेंसर पैनल असेंबली है ये। ओके, ठीक है। अब वाई इज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन ऑन मार्स सो इम्पॉर्टेंट? अब ये तो आप भी आंसर कर सकते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट होना, एक तो हम मार्स पे जाके भी लाइफ हो सकती है फ्यूचर में, कभी अगर हम वहाँ पे प्लांट्स उगा दें तो। ठीक है, तो ऑक्सीजन वहाँ पे बन सकती है, पहली चीज़ तो हमें ये पता चल गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन वहाँ पे हो तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वहाँ जा सकते हैं। दूसरी चीज़, अर्थ के अलावा भी हम कहीं और पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये है कि हम अगर मार्स पे कर सकते हैं तो फिर हम जो चांद है वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं, मून पे भी कर सकते हैं।
तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई ऑन मार्स इज एसेंशियल फॉर क्रूड मिशन फॉर एस्ट्रोनॉट्स टू ब्रीथ एंड रॉकेट टू यूज एज फ्यूल व्हाइल कमिंग बैक टू अर्थ। तो इन दोनों काम के लिए चाहिए, एस्ट्रोनॉट को चाहिए ब्रीथ करने के लिए कुछ एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो हमें चाहिए ही चाहिए। किस चीज़ के लिए? एस्ट्रोनॉट को अगर हम भेजेंगे तो उनको सांस लेने के लिए चाहिए, या तो हम यहाँ से भर के भेजें या फिर वहीं पे बना लें। अब दूसरा, रॉकेट टू यूज़ फ्यूल, रॉकेट को फ्यूल वाइल कमिंग बैक टू अर्थ, जब वो अर्थ पर आएगा तो उसको रॉकेट को भी चाहिए ही होगी। ठीक है, ओके। अब थ्रस्ट इज अचीव्ड बाय बर्निंग अ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजर विच कुड बी सिंपल ऑक्सीजन। अब ये थ्रस्ट क्या है इसको समझाती हूँ मैं आपको। ये है बेसिकली क्रायोजेनिक इंजन। ये आपका क्रायोजेनिक इंजन किस तरह से वर्क करता है, ये हमारा रॉकेट है, इसमें जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो लगता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है, जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन होगा, मतलब कि इस साइड अगर एक्शन हो रहा है उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, जितना आप इधर पर फोर्स लगाओगे उतना ही ये आगे मूव करेगा। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं पता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो रॉकेट है ना उसमें यही वाली प्रोसेस फॉलो होती है। इस वाली प्रोसेस के लिए इनको फ्यूल चाहिए होता है और यहाँ पे होता है ऑक्सीडाइजर। ठीक है, फ्यूल और यहाँ पे ऑक्सीडाइजर, ये लगे होते हैं दो पंप। ठीक है, ये दो पंप लगे होते हैं। यहाँ से ये फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, इसको यहाँ पे गैसेस भेजी जाती हैं, मतलब ऑक्सीजन होती है यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसके लिए ऑक्सीजन यहाँ पे भेजी जाती है। ओके, फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो हम यहाँ पे ये भेज देते हैं और इसको बर्न करते हैं। ठीक है, इसमें टेम्परेचर अच्छा, ये जो ऑक्सीडाइजर है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितनी होनी चाहिए, तो क्रायोजेनिक के लिए यहाँ पे जो लिक्विड ऑक्सीजन होनी चाहिए, लिक्विफाइड ऑक्सीजन, ये रखी जाती है -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे। ठीक है, कितना भी हो सकता है, -150, तो उसके बाद -250, -350, कितना भी हो सकता है, लेकिन -150 से कम होना चाहिए। इतने कम टेम्परेचर पर होना चाहिए जिससे कि जो ऑक्सीजन है ना उसके मॉलिक्यूल्स पास पास रहें और लिक्विड फॉर्म में रहें। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका टेम्परेचर हम बहुत कम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में हो। लिक्विड फॉर्म में इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास पास रहते हैं, लिक्विड में रहते हैं। ठीक है, ओके, ये 9th क्लास की साइंस है तो ये आपको पता ही होगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि कंबशन होता है, ये कंबशन चैम्बर है, यहाँ पे इसको भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका जो शेप बना है ना वो इसी तरह का है। ये थ्रोट है, यहाँ से ये जो गैसेस हैं ये यहाँ फ्लो होती हैं। फिर उसके बाद सुपरसोनिक फ्लो होता है, ये देखिए सुपरसोनिक गैस फ्लो होता है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें ये तो लिक्विड फॉर्म में है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद इसको यहाँ भेज दिया और इसको थोड़ा सा हीट किया। ठीक है, हीट किया मतलब कि इसमें काफ़ी हीट करने के बाद क्या होगा, बर्न हो जाएगा और गैसेस ऐसे निकलेंगी। यहाँ पे इसका शेप इसी तरह से बनाया गया है कि यहाँ पे कम हो और फिर एकदम से बहुत तेज़ी से निकले। जैसे ये तेज़ी से यहाँ निकलेगा, ये v इसका क्या है, वेलोसिटी है, और मास हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। ये जितना इधर जाएगा उतना ही सेम ये रॉकेट दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये होता है क्रायोजेनिक इंजन का वर्क। यही सेम टेक्नोलॉजी यूज़ की है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे यूज़ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है बेसिकली हमें। इस यहाँ पे ये जो क्रायोजेनिक इंजन है उसको यूज़ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन की। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, वहाँ पे ऑक्सीजन हम बना लें तो हमें यहाँ से नहीं भेजना पड़ेगा, वही फ़ायदा है हमारा। ठीक है, तो अब क्या है, अकॉर्डिंग टू नासा प्रेस रिलीज में ऐसा बोला गया है कि फॉर 4 एस्ट्रोनॉट्स टू टेक ऑफ फ्रॉम मार्स से आने के लिए इन जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं, फ्यूचर मिशन, जो फ्यूचर मिशन है इनका, उस फ्यूचर मिशन में अभी तो एस्ट्रोनॉट नहीं भेजे हैं, लेकिन फ्यूचर में जो एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे अब उनको वापस भी तो बुलाना होगा। ऐसा थोड़ी कि हमने भेज दिया वहीं रहो मरो कटो जो भी है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, उनकी सेफ्टी तो रिक्वायर है। अब यहाँ पे उनकी सेफ्टी के लिए उनको वापस बुलाना पड़ेगा। तो इनके 4 एस्ट्रोनॉट के लिए हमें क्या चाहिए, वुड रिक्वायर 7 मेट्रिक टन्स। ये कितना होता है, 1000 किलोग्राम 1 मेट्रिक टन होता है। ठीक है, 1 मेट्रिक टन कितना होता है, 1000 किलोग्राम, तो 7 मेट्रिक टन 7000 किलोग्राम। और रॉकेट फ्यूल के लिए चाहिए 25 मेट्रिक टन, मतलब 25,000 किलोग्राम ऑक्सीजन चाहिए। 2 चीज़ें चाहिए थी हमें, किसके लिए, एक तो फ्यूल के लिए और इनके लिए। ठीक है, तो 7 मेट्रिक टन और रॉकेट फ्यूल के लिए 25 मेट्रिक टन चाहिए। ठीक है, तो 1000, 7000 और 25,000 इतना हो गया।
अराउंड द वेट ऑफ एंटायर स्पेस शटल, इतना वेट की हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन चाहिए। ओके, फॉर एस्ट्रोनॉट लिविंग, अब एस्ट्रोनॉट को रहने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो रहने और वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो चाहिए 1 मीट्रिक टन, मतलब कि 1000 किलोग्राम चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी 25, 7 और 1, ठीक है, इतनी सारी ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पे अगर हमें वर्क कराना है तो। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इट इज़ अ बिग चैलेंज टू सेंड 25 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अर्थ टू मार्स फॉर रिटर्न जर्नी। अब ये हमने यहाँ से जब रॉकेट भेजा ना, तो हमने यहाँ से तो ऑक्सीजन से भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वहाँ के लिए हम इसमें स्टोर करके भेजें ऑक्सीजन कि 25 मेट्रिक टन तो तुम्हें यहाँ पे चाहिए होगी ऑक्सीजन वापस आने के लिए, तो इतना स्टोर करके हम भेजें। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा चैलेंज है, तो इससे फ़ायदा होगा कि वहीं ऑक्सीजन मिल जाए। ठीक है, द जॉब बिकम ईजियर इफ़ द लिक्विफाइड ऑक्सीजन कैन बी प्रोड्यूस ऑन रेड प्लैनेट, मतलब कि रेड प्लैनेट हम बोलते हैं मार्स को। ओके, तो यही काम कर रहा है हमारा मॉक्सी, यहीं पे हमारा वर्क कर रहा है मॉक्सी, यही हमारे लिए फ़ायदा है। ये है एक इन्वेस्टिगेटर है, मॉक्सी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, इन्होंने क्या बोला है, माइकल हर्स्ट, ये इन्वेस्टिगेटर है, इन्होंने बोला है व्हेन वी सेंड ह्यूमन ऑन मार्स, हम जब भी ह्यूमंस को मार्स पे भेज रहे हैं तो हमारा प्रायर जो मिशन है वो क्या है, उनकी सेफ्टी। ठीक है, ये हमारा कंसर्न है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लेनेट से वापस लाना होगा। ठीक है, वापस लाना होगा हमें रॉकेट को प्लेनेट से, मतलब कि मार्स से वापस लाना होगा। वी कैन मेक लिक्विड ऑक्सीजन प्रोपेलेंट ऑन मार्स, या तो हम वहाँ पे बना लें। ठीक है, नो नीड टू ब्रिंग विथ अस फ्रॉम अर्थ, हमें अर्थ पर लाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर एक और आइडिया है कि हम यहाँ से एम्प्टी ऑक्सीजन टैंक लेके जाएं और वहाँ पे जाके उसको भर लें। ठीक है, सिंपल सा काम है, क्या करना है, या तो हम वहीं जाके बना लें, या फिर हम यहाँ से खाली लेके चले गए और मार्स से लेके आ गए, मार्स की ऑक्सीजन हमने वहीं बना ली, वहाँ से लेके आ गए। ठीक है, उस ऑक्सीजन में भर लें हम। ठीक है, तो ऑक्सीजन टैंक यहाँ से खाली लेके जाएं, या फिर हम ऐसा करें कि भाई ऑक्सीजन यहाँ से भर के लेके जा रहे हैं, वहाँ से करो। तो अब मार्स पे हमें ऑक्सीजन मिल गई है, तो हमें ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा, मार्स पे हम जाके ऑक्सीजन बना चुके हैं, तो हम नेक्स्ट फ्यूचर जो मिशन होंगे उनमें भी यही करेंगे। तो ये फ़ायदा हो गया हमारा कि हमें यहाँ से ऑक्सीजन भर के नहीं ले जानी पड़ रही, दूसरी बार आने के लिए हमें चाहिए हो, या जो हमारे जो एस्ट्रोनॉट को भेज रहे थे उनको सांस लेने के लिए वहाँ पे चाहिए हो, तो वहीं पे ये मॉक्सी जो कर रहा है सेम उसी तरह का दूसरा बड़ा डिवाइस बनाया जाएगा जो इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा कि हमारा जो रॉकेट है वो आराम से आ जाएगा और हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी वहाँ पे आसानी से सांस ले लेंगे। ओके, ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नासा ने ऐसा होप किया है, या पूरी अर्थ ने ऐसा होप किया है बेसिकली, कि जो हमारे जो मॉक्सी है वो फ्यूचर में हमारे जो वर्क होंगे मार्स पर उसमें काफ़ी हेल्प करेगा ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, उसके बाद 1 टन ऑक्सीजन कन्वर्टर इज मच मोर इकोनॉमिकल एंड प्रैक्टिकल टू टेक टू मार्स इंस्टेड ऑफ 25 टन ऑफ ऑक्सीजन। हम 25 टन ऑक्सीजन यहाँ से भेजें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम 1 टन का ऑक्सीजन कन्वर्टर भेज दें। ठीक है, जो मॉक्सी है वो उसी तरह का कन्वर्टर हम भेज दें 1 टन का, एज़ कम्पेयर टू 25 टन की ऑक्सीजन यहाँ से भेजें। ऑब्वियस है, ठीक है, तो ये हमारा फ़ायदा है। मॉक्सीज करंट वर्क, मॉक्सी का करंट वर्क क्या है, और अच्छा ऑक्सीजन कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत सारी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ की जो कार्बन डाइऑक्साइड 96% कार्बन डाइऑक्साइड है मंगल के पास, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड लेके बैठे हैं तो कुछ तो यूज़ आया उसका, तो उसको हम ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लेंगे वहीं के वहीं। तो हम 1 टन का कन्वर्टर भेजेंगे, जुगाड़ू तो है ही हम। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तोड़ मरोड़ के ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लेंगे और अपन आ जाएंगे वापस अर्थ पे। ठीक है, तो यहाँ ये फ़ायदा है हमारा। मॉक्सीज करंट वर्क, अब उसका जो करंट वर्क क्या है, एक क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप एट कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन ऑन मार्स। मतलब इसका बेसिकली मॉक्सी का क्या वर्क है, जो परसिवियरेंस रोवर है ना उसके अंदर मॉक्सी एक डिवाइस रखा गया है। इसका काम क्या था कि तुम जाके कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल लो। ठीक है, तुम ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखो जिससे हमें पता चले कि हम किस लेवल तक कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बदल सकते हैं, क्या बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। तो इसने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई मैं बदल सकता हूँ, तुमने मुझे जो काम दिया था ना वो मैंने आसानी से कर दिया। ठीक है, पहले ही टाइम में, समझ गए ना। तो ये है बेसिकली मॉक्सी का वर्क। अब मॉक्सी हैज़ मोर वर्क टू डू टूवर्ड्स आवर गोल ऑफ सीइंग ह्यूमंस ऑन मार्स। ठीक है, तो हम जब ह्यूमन को मार्स पे देखना चाहते हैं, हम मार्स पे जाना चाहते हैं, मून पे जाना चाहते हैं, हम हर जगह जाना चाहते हैं। अर्थ के बाहर जो जो हमें मिलता जा रहा है ना, हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। अर्थ पे तो ऑक्सीजन है नहीं हमारे पास,
कोरोना में इतनी दिक्कत आ रही है ऑक्सीजन की और हमें प्रोड्यूस करनी है मार्स पे। तो बेसिकली यही हमारा काम है कि भाई अब मार्स पे जाके रहने लग जाओ, अर्थ पे तो रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो हम मार्स पे जो एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मार्स को जब हम ह्यूमंस को मार्स पे भेजेंगे तो वहाँ पे हमारे लिए ऑक्सीजन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जो फ्यूचर हमारे जो वर्क होगा उसके लिए, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है, आप आराम से कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को देख लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। यार आपका जा क्या रहा है, एक सब्सक्राइब बटन नहीं तो दबाना है। ओके, अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्स मिशन 2020। अगर आपको ये नहीं पता ना तो आप मेरा लास्ट लेक्चर जो मैंने बताया था आपको इंजेनिटी हेलीकॉप्टर के बारे में, उसको जरूर देखिएगा। ओके, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, इसमें से 4th ऑप्शन सही है आपका। यहाँ पर जो मार्स मिशन 2020 है ये देखने के लिए भेजा गया है कि मार्स पर लाइफ है नहीं है, क्लाइमेट कैसा है, या कभी लाइफ हो सकती है या नहीं, या पहले लाइफ थी, ये सब चीज़ें देखने के लिए ये जो मार्स मिशन 2020 है उसको भेजा गया है, ठीक है। मार्स मिशन 2020। ओके, इसमें ही है परसिवियरेंस रोवर, ये रोवर है, और इसी में ही लगा हुआ है इंजेनिटी हेलीकॉप्टर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही है। अब यहाँ पे ये हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें मेरे फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।